नमस्कार, दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं प्रियांशा सिंह आप सभी का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर आज की हेडलाइंस पे। शनिवार को तृतीय चरण चुनाव को लेकर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र से कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय संयुक्त किसान पार्टी की उम्मीदवार भारती को मोतीपुर थाना की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और कलश स्थापन के साथ ही अश्विन नवरात्र पूजा की हुई शुरुआत। मंदिर से लेकर घरों तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। अब खबरें विस्तार से। जिले के तृतीय चरण चुनाव को लेकर 6 विधानसभा क्षेत्र से कुल 20 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि औराई विधानसभा क्षेत्र से एक भी प्रत्याशी शामिल नहीं हुए। शनिवार को 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 20 नामांकन किए गए। तृतीय चरण के चुनाव नामांकन के दौरान गायघाट, कुढ़नी, बोचहां, मुजफ्फरपुर, सकरा और औराई विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया आरंभ होते ही सबसे पहले गायघाट सीट से नामांकन शुरू हुआ। गायघाट से कुल 6 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया। वहीं कुढ़नी से 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बोचहां विधानसभा क्षेत्र से मात्र एक प्रत्याशी जाप से चंदन कुमार पासवान ने नामांकन किया। मुजफ्फरपुर विधानसभा से कुल 3 प्रत्याशियों ने शनिवार को नामांकन प्रपत्र भरा। सकरा विधानसभा क्षेत्र से जाप प्रत्याशी सुरेश कुमार ने नामांकन दर्ज किया। वहीं औराई विधानसभा क्षेत्र से एक भी नामांकन नहीं हुआ। 93 कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन और समर्थित राजद उम्मीदवार आज हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। कुढ़नी के आम जनता के मतदाता मालिकों, भाइयों बहनों के आशीर्वाद से। आप पहले राज्यसभा सांसद रहे हैं और अब विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? दोनों में ना राज्यसभा से पिछले दरवाजे से अगले दरवाजे से जा। मुद्दे क्या रहेंगे कुढ़नी के इस बार? मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे बिहार के साथ साथ कुढ़नी का चौमुखी विकास। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से किसान विकासशील पार्टी के प्रत्याशी भारती को मोतीपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की महिला दस्ते की चर्चित कथित महिला नक्सली भारती को स्क्रूटनी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। भारती ने 3 दिनों पूर्व मंगलवार को मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय संयुक्त किसान पार्टी की टिकट पर नामांकन दर्ज किया था, जिस संबंध में आज शनिवार को स्क्रूटनी था। आरोप है कि उन्होंने अपने विवाह की बात छुपाने समेत मोतीपुर थाना क्षेत्र के 18 वर्ष पुराने एक विध्वंसक मामले में स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग अफसर के कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मोतीपुर इलाके में सड़क निर्माण में लगी सिंगला एंड सिंगला नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप पर हमला करने और गोलीबारी करने के एक मामले में भारती समेत कई अन्य नक्सली सदस्यों के खिलाफ मोतीपुर थाना में केस संख्या 139/2002 दर्ज है। भारती ने इन दोनों मामलों को नामांकन के दौरान चुनाव आयोग से छुपाया था, जिस आरोप में उसे आज गिरफ्तार किया गया है। अपनी गिरफ्तारी को उसने नेताओं की साजिश बताया है और कहा है कि रोहित सहनी से उसने 2013 में शादी की थी, जिसकी जानकारी उसने नामांकन के दौरान दी थी। फिर भी नेताओं के इशारे पर उसे गिरफ्तार किया गया है। ये राजनीतिक साजिश है और यहाँ नेता लोगों की चाल है और जबरदस्ती। ये 2002 का केस है। हमको रोहित सहनी से शादी 2010 में हुआ है और ये राजनीतिक साजिश के तरह हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। जनता हमारे साथ है। किस आरोप पे गिरफ्तार किया गया आपको? पुलिस को हमने गोली चला रहे थे, ये आरोप लगाया गया है। ये सब बेबुनियाद है। ये 2002 का केस है। नगर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले विजेंद्र चौधरी का काफिला शहर के प्रमुख चौराहों से गुजरी। 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन करने से पहले विजेंद्र चौधरी का काफिला पूरे शहर में घूमा। विजेंद्र चौधरी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह थे। काफिला जहां जहां से गुजर रहा था वहां काफी संख्या में लोग स्वागत कर रहे थे। किसी ने माला पहनाया तो किसी ने फूलों से स्वागत किया। विजेंद्र चौधरी ने कहा कि शहर की बदहाली के जिम्मेदार को जनता चुनाव में जवाब देगी। अभी आप देख सकते हैं कि विजेंद्र चौधरी का जो काफिला है नगर विधानसभा क्षेत्र में वो नामांकन के लिए जान रहे हैं।
और वो कांग्रेस के प्रत्याशी है। आप ये हुजूम मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके का है, जनता द्वारा उन्हें स्वागत किया जा रहा है। और जो स्थिति बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में वो जा रहे हैं, प्रत्याशी के रूप में जा रहे हैं। और जो स्थिति है, क्या सोच कर आज नॉमिनेशन हम पेपर दाखिल करेंगे और इसके बाद कल परसों से फिर जनता के बीच जाएंगे। पूरे रास्ता में क्या जनता का रुझान एक तरफा है। सुरेश शर्मा को कोई पसंद नहीं कर रहा है, उसको वोट तो कोई नहीं देगा। आप देख सकते हैं लोग कितने जोश में और उनका स्वागत कर रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। औराई विधानसभा क्षेत्र से गजपा के उम्मीदवार अशोक कुमार झा ने कहा कि मेरी सेवा ही औराई की जनता के दिल में जगह बनाई है। जिले के राजनीतिक क्षेत्र में अशोक कुमार झा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अपने पूरे जीवन में उन्होंने समाज की सेवा की। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने औराई विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों परिवार की मदद की और औराई के विकास के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में गरीब जनशक्ति पार्टी से औराई विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बनाए गए हैं और इस क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अशोक कुमार झा ने बताया कि मेरी पहली और अंतिम प्राथमिकता औराई का विकास करना है। देखिए, हम 1984 से राजनीति में हैं और छात्र जीवन से ही शुरू किए थे। औराई की जटिलता को बहुत नज़दीक से देख रहे थे। वहाँ लोग विधायक तो बनते हैं और शासन दूसरे ढंग से करते हैं, मतलब पब्लिक प्रशासन करते हैं। प्रशासन होना चाहिए विधायकों का, जो पब्लिक का काम हो, जो नहीं होता है। और 2005 का चुनाव लड़े, फिर हम 2014 का लड़े हैं, 2015 लड़े हैं। ये चौथा चुनाव है मेरा, जिसमें 2014 का चुनाव लोकसभा में लड़े थे, बाकी विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। लोग तो जरूर कहते रहे कि बड़ी पार्टी के लोग हैं और उम्मीदवार काम कर देंगे, लेकिन आज तक औराई का विकास नहीं हुआ। हम पूरे बिहार घूमे हैं, लेकिन बिहार में सबसे अति पिछड़ा क्षेत्र कहिएगा तो औराई विधानसभा है, जहां ब्लॉक तक भी जाने के लिए लोगों के पास रास्ता नहीं है। वो औराई ब्लॉक का हो या कटरा ब्लॉक का हो। पिछले 25 वर्षों में जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए, उनका रोल क्या रहा उसके डेवलपमेंट? पैसा कमाना, डीलर से पैसा कमाना, एमओ से पैसा कमाना, बीडीओ से पैसा कमाना, थाना से पैसा कमाना। विधायकों का वहाँ तो यही काम रहा है। यदि ये काम नहीं होता तो जनता के लिए वो आवाज़ उठाते, जो जनता के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाए। जनता को जो घूस का पैसा लगता है ब्लॉक में या अन्य कार्यालयों में, उसके लिए वहाँ का कोई विधायक आज तक आवाज़ उठाया ही नहीं। जनता को जो चचरी पर पैसा लगता है, उसके लिए कोई आवाज़ उठाया ही नहीं। क्योंकि सब जगह से सब लोग पैसे उठाते हैं, ये कारण लगता है। ये हम नहीं गारंटी देंगे कि वो उठाते हैं कि नहीं। यदि नहीं उठाते हैं पैसा, तो फिर जनता की आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? राजनीति में आने का मकसद क्या है? राजनीति में आने का मकसद है जन सेवा, क्योंकि हमारा घर है वहाँ और हमारा क्षेत्र आज़ादी देश। नहीं, औराई का विकास तो है, विकास की हम बात कर रहे हैं। मूल रूप से है कि औराई बिहार में सबसे पिछड़ा क्षेत्र रह गया। हम लोग जहाँ साइकिल से जाते थे, बांध से जाते थे, बगल में हमारे बंदरा है, आज वहाँ बड़ा बड़ा रोड हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो सड़क पहले से बड़ा था, आज वो भी छोटा हो गया। कहीं सड़क ही नहीं है हमारे यहाँ। अब तो बता दिए कि ब्लॉक तक जाने का रास्ता नहीं है किसी भी ब्लॉक में। औराई ब्लॉक का भी गाँव से कनेक्शन नहीं है सही, और कटरे ब्लॉक का भी यही स्थिति है। हमारे यहाँ तो कई लोग पौसौल बाजार पर गए हैं, जो मुख्यमंत्री बन गए, कमिटमेंट करके आए कि अब हम कार से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी आए थे, लेकिन कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं पैदा लिया जो ऐसा कर दे और वहाँ का विकास करा दे। द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र से 105 प्रत्याशियों में से 7 का नामांकन रद्द हुआ। अब 98 प्रत्याशी मैदान में है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को द्वितीय चरण में 5 विधानसभा क्षेत्रों में हुए नामांकन प्रपत्र की स्क्रूटनिंग की गई। 90 मीनापुर से कुल अभ्यर्थियों की संख्या 24 थी, जिसमें 4 आवेदन अस्वीकृत किए गए। कुल 20 प्रत्याशी अब मैदान में हैं। 95 कांटी से 25 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। 3 प्रत्याशियों के आवेदन अस्वीकृत किए गए। 22 प्रत्याशी अब मैदान में हैं। वहीं बरुराज के सभी 16 प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र सही पाया गया। 97 पारू और 98 साहेबगंज से सभी प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए। कुल 107 प्रत्याशियों में से 7 नामांकन रद्द किए गए। अब कुल 98 प्रत्याशी मैदान में हैं।
कांटी विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर राजद के वरिष्ठ नेता हैदर आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कांटी विधानसभा के राजद के पूर्व प्रत्याशी हैदर आजाद ने पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर राजद पर समर्पित कार्यकर्ताओं की अपेक्षा का आरोप लगाते हुए राजद प्रत्याशी इजराइल मंसूरी पर टिकट खरीदने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांटी की जनता इंसाफ करेगी। कांटी विधानसभा क्षेत्र के लिए हम जनता के बीच सदैव लगे रहें, जनता के सुख दुख में लगे रहें। एक बार 2005 के अक्टूबर में मुझे टिकट भी मिली, जिस समय पार्टी की स्थिति हम लोग के साथ नहीं था, विपरीत दिशा में पार्टी चली गई, हम कम मार्जिन से हारे। फिर उसके बाद मैं लगातार क्षेत्र में मेहनत किया, क्षेत्र को बनाया। 10 में हमारा टिकट कट गया, किसी कारणवश 15 में कटा। उसके बावजूद भी हम क्षेत्र में लगे रहे। लेकिन इस बार जो हमारी मेहनत थी, कोरोना से लेकर बाढ़ तक और अनवरत हमारी मेहनत थी, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन पर कांटी रातल के मैदान में महाभोज करके उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं 13 तारीख के जब रांची रिम्स पहुंचा, सुबह में उनसे मिले। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हैदर, इस बार तुमको हम चुनाव लड़ावेंगे, जाओ तुम तैयारी करो। लेकिन यहाँ आने के बाद में हम तैयारी में लग गए। कुछ बिचौलिए के कारण, कुछ छोट भैये के कारण पार्टी ने हमारी टिकट को काट दी। एक ऐसे आदमी को टिकट मिला जो न पार्टी का है न कांटी का है। इजराइल मंसूरी को जो टिकट मिला उस कारण कहीं ना कहीं कारण रहा इस टिकट का। पार्टी का टिकट का कोई मापदंड है ना, जो बरसों से लगा हुआ है पार्टी में। मैं हूं जो पिछली बार चुनाव लड़ा था, पर मोहम्मद परवेज आलम वो है, पूर्व विधायक गुलाम जिलानी वारसी है, मोहम्मद इस्लाम मुखिया है और कई दावेदार, बशीर सरदार हैं और कई दावेदार थे कांटी के। इन सभी में से अगर कांटी के बेटा को मिलता तो मेरा कोई विरोध नहीं था, हम लोग मिल के तन मन धन से इस सीट को जिता के भेजते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बाहरी उम्मीदवार को ला के थोपा गया। क्यों थोपा गया? इसमें कहीं ना कहीं बीच में कोई दाल में काला है। हमको तो आश्वासन मिल गया, हमको तो बात मिला, हम यहाँ पर लग गए क्षेत्र में। लेकिन अब बीच में क्या है, लोग क्या किया, गैया मैया वो लोग जाने। टिकट खरीद बिक्री तो नहीं की? कुछ भी हो सकता है, हमारा कोई अति नहीं है। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो कारण जरूर है टिकट कटने का। पार्टी सुप्रीमो तेजस्वी यादव की तरफ से क्या? इस टिकट के दौरान में हमको बुलाहट हुआ, हम गए, तेजस्वी जी से आधा घंटा हमारी बात हुई। सारी बिंदु पर उन्होंने बोला कि हम सर्वे कराए हैं, सर्वे के हिसाब से हम टिकट देंगे। हमको विश्वास था, इसलिए कि जो पटना से सर्वे की टीम आया, जहाँ जहाँ क्षेत्र में गया, हर पंचायत में लोगों ने जो विजुअल बना के, वीडियो बना के जो लोग यहाँ से भेजा, सब लोग हमको कहा कि नहीं, आपके पक्ष में हम सब लोग भेज रहे हैं, एक भी जनता विरोध में नहीं है। फिर कैसे हो गया? यह वीडियो फर्जी था, कोई मतलब नहीं रखा गया इसका, कहीं कोई सर्वे का कोई मायने नहीं रखा गया। सर्वे के अनदेखी करके ऊपर से ला के ठोका गया। और हम बोले भी तो तेजस्वी जी हम लोगों को बोले, हमको बोले तेजस्वी जी कि जितने उम्मीदवार कांटी के हैं 5-7 सब लोगों को हम बैठाएंगे, बैठाने के बाद राय विचार करके एक आदमी को टिकट देंगे, हमको सीट वहाँ से निकालना है। हम उनको बोले कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आश्वासन दिए हुए, हम उसकी तैयारी किए हुए हैं। तो पार्टी में क्या कार्यकर्ताओं की नहीं पूछी जा रही थी, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी कुछ दिन, मृत्यु से कुछ दिन पूर्व भी इस्तीफा दिया, फिर आप दे रहे हैं। तो धीरे धीरे पार्टी में लोग जो थे, जो शुरू से जुड़े हुए थे, वो अब छोड़ के जा रहे हैं। पार्टी में उपेक्षा हो रही है। पुराने कोई भी कार्यकर्ता उनको तरजीह नहीं दिया जा रहा है। नया लोग आ रहा है, उसको तरजीह मिल रहा है, पुराने लोगों को तरजीह नहीं मिल रहा है। फिर नया आएगा, फिर जाएगा, कहाँ रहना है, उसको तो रहना नहीं है। पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। मैं पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया हूँ और कांटी की महान जनता से मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं इस विधानसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए नहीं लड़ा कि हमने पार्टी पर विश्वास किया, पार्टी मेरे साथ विश्वासघात किया। अगर हमारी तैयारी निर्दलीय के पहले से पूर्व से रहती तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता। और एक महान जनता से मेरी अपील है और निवेदन है कि कांटी में ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके बीच हो, कांटी की विकास की बात करे, सड़क से सदन की तक लड़ाई लड़े और कांटी में जनता में सुख दुख में लगे रहे। यही है हमारी कामना। नहीं तो पिछली बार जैसे ठगा गए उस तरह ठगाना नहीं है। अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाले को चुनना है, तभी जाके कांटी में विकास होगा, बेरोजगारी दूर होगा। तो
अब हैदर आजाद किस पार्टी का समर्थन करेंगे? हम जनता के अदालत में जाएंगे, जनता जो बोलेगी, जनता से हमारी मांग है कि अच्छे लोगों को चुने। मेरे तरफ से कोई फरमान नहीं है किसको वोट करना है नहीं करना है, जनता खुद निर्णय लेगी। जनता समझ रही है कि किसको हमको वोट करना है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया।
और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कलश स्थापना के साथ नवरात्रा पूजा की शुरुआत हुई। मंदिर से लेकर घरों तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में शनिवार को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रा शुरू हो गई। देवी मां के मंत्रोच्चारण के साथ घरों एवं मंदिरों में कलश स्थापित कर 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की उपासना करने में भक्त लीन हो गए। इस दौरान दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा चालीसा एवं बीज मंत्रों के पाठ से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गई। हर वर्ष नवरात्र में गुलजार रहने वाला मां बंगलामुखी मंदिर में कोरोना के कारण सीमित संख्या में भक्त नजर आए। वहीं देवी मंदिर सहित सभी दुर्गा मंदिरों में मास्क पहने, हाथों में सैनिटाइजर लगाकर एवं सामाजिक दूरी बना भक्तों को माता के दरबार में जाने की अपील मंदिर प्रबंधन की ओर से की जा रही थी। क्लब रोड स्थित राज राजेश्वरी देवी मंदिर, गोला रोड दुर्गा मंदिर, गरीबनाथ मंदिर, रमना स्थित बंगलामुखी मंदिर, कालीबाड़ी रोड स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर, सिकंदरपुर स्थित नव दुर्गा एवं काली मंदिर, BMP 6 दुर्गा मंदिर, ब्रह्मपुरा स्थित दुर्गा स्थान, माई स्थान, कलमबाग चौक स्थित मां वैष्णो माता मंदिर में भक्त मां की पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहीं आम से लेकर खास तक माता की भक्ति में डूब चुके हैं। जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने भी कलश स्थापना अपने घर में कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि कोरोना से समस्त भारतवासियों की रक्षा हो, इसी कामना के साथ उन्होंने पूजा की। आज नवरात्र के प्रथम दिन है जो शैलपुत्री है और माता का पूजा हम लोग कितने सालों से माता रानी का पूजा करते आ रहे हैं। माता रानी जो भी मन की मनोकामना है सब पूरा करती हैं और पूरे देश और पूरे बिहार के लिए माता रानी के हम लोग पूजा करते हैं। सुख समृद्धि और कोरोना बीमारी से हम लोग के माता रानी पूरे देश को मुक्ति दिलाएं और बोचहा विधानसभा की जनता को सुख समृद्धि के लिए हम पूजा के लिए करते हैं। जो मेरे पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान जी मेरे ससुर जी हैं कि उनका विजयी प्राप्त हो। माता रानी का आशीर्वाद है कि उनका विजय प्राप्त हो। जय माता दी। नगर विधानसभा क्षेत्र से सीट नहीं दिए जाने को लेकर जाप के नेता चुन्नू सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कई राजनीतिक पार्टियों में कुछ अलग अलग खेल देखने को मिल रहा है। चाहे वो पार्टी से जुड़े नेता हो या वर्तमान विधायक, इन सभी को पार्टी से मन मुताबिक पद नहीं मिलने से नाराज होकर या तो इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं तो दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। वहीं शनिवार को जिला जाप के नेता चुन्नू ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले कई महीनों से पार्टी में सक्रिय थे, इसके बावजूद भी पार्टी द्वारा छलकर दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया। उन्होंने बताया कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के द्वारा नगर विधानसभा से सीट देने का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने आगे बताया कि अभी तक किसी पार्टी में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया हूं, अगर ऐसा होता है तो बताया जाएगा। पार्टी से जो जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है अजय यादव और यहाँ के कुछ और भी उनसे जो जुड़े हुए हैं मुजफ्फरपुर से, वो लोग हमसे बात किए कि चुन्नू भैया आपको जन अधिकार पार्टी से अगर टिकट दिवा दिया जाए तो कैसा रहेगा। मैंने बहुत विचार करने के बाद, पहले तो मैंने मना किया था, लेकिन उसके बाद बहुत विचार करने के बाद मैं बोला कि ठीक है हम बात करेंगे। जब हम पप्पू यादव जी के यहाँ गए तो उन्होंने सदस्यता दिलाई। उसके बाद हमसे 15,000 का जो पैसा जमा करवाया गया, इसलिए कि टिकट जो भी लोग लेते हैं पप्पू यादव जी के यहाँ, वो पेपर का चार्ज बताया जाता है कि यह पैसा जो है पेपर का चार्ज है, इसलिए आप दीजिए। और मैंने दिया और देने के बाद हमें स्वस्थ किया गया था कि आपको टिकट मिलेगा, लेकिन हमें टिकट नहीं मिला और हमारे मान सम्मान पर उन्होंने एक चोट पहुंचाने की कोशिश की है। हमने समझौता, हम अपने जो हम आज 30 साल से मैं हिंदुत्व के लिए काम करते रहा और मैं सारी बातें मैं उनको बायोडाटा में दिया था कि मैं 12 साल बजरंग दल में रहा, मैं बीजेपी में रहा, हिंदू समाज पार्टी में बिहार और बंगाल प्रभारी हूँ,
ये सारी चीज़ उनको अवगत कराया, फिर भी उन्होंने हमारे विचारधारा से हट के उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि हमसे भागने लगे और कहने लगे कि आज आपसे विचारधारा से हमारी पार्टी में प्रॉब्लम हो रही है, और उन्होंने टिकट हमें देने से कतरा रहे थे और आज धोखा देकर और दूसरे लोगों को देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं आज मीडिया के माध्यम से, क्या पप्पू यादव जी ने क्या आज कैसी राजनीति वो करना चाहते हैं? क्या वो राम को छोड़ के और रावण के साथ वो घूम रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि वो उनकी सोच कहाँ है। जो अगर कोई मौलवी और मौलाना के साथ जाता है तो उसे टिकट मिल जाता है, लेकिन कोई आदमी अगर हिंदू छवि के आदमी को जोड़कर और उसे घात पहुंचाने का काम किया है, और आज जो है हमें बहुत बहुत परेशान किया गया है। हम आज कहीं न कहीं से टूट चुके हैं और पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं अभी पार्टी में ही? जी नहीं, मैं सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। बोचहा के विधायक बेबी कुमारी द्वारा वीआईपी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया गया था, जिस पर पलटवार करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी द्वारा मानहानि का केस दर्ज किया जाए। वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता ने जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बेबी कुमारी के द्वारा दिए बयान का विरोध किया। पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष अमित कुमार सहनी, आलोक पासवान व राजकुमार सहनी ने वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनफ मल्ला मुकेश सहनी पर लगाए आरोप को वापस लेने की चेतावनी बेबी कुमारी को दी है। बयान वापस नहीं लेने पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। आगे बताया कि घड़ियाली आंसू को बोचहा की जनता समझ चुकी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में लोजपा से टिकट नहीं मिलने पर गंभीर आरोप लगाते हुए रोना धोना कर काम किया था। बोचहा की जनता ने महिला के सम्मान में बेबी कुमारी को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किया था, लेकिन इस बार भी वही रोने धोने का काम शुरू कर दिया है। प्रेस वार्ता के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि निवर्तमान विधायिका बेबी कुमारी जी कल जिस तरह का आरोप सनफ मल्ला मुकेश सहनी पे लगाए, वीआईपी पार्टी पे लगाए, वह निरर्थक है, कहीं से वह सार्थक नहीं, सत्यता उसमें कहीं से नहीं है। वह बोल रही हैं कि दलित की बेटी, बिहार की बेटी के साथ धोखा किए हैं, हाय जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आज सनफ मल्ला मुकेश सहनी गरीब गुरबा, पिछड़ा अति पिछड़ा सबको साथ लेने चलने का काम कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी सबको सम्मान देने की काम कर रही है। आज हम दलित को ही टिकट दिए हैं। दूसरी नंबर चीज़ वह कह रही हैं कि अजय निषाद जी को हमने बोचहा विधानसभा में लोकसभा के चुनाव में 28,000 मतों से विजय कराने का काम किया। उनका कहना है कि अजय निषाद जी के कारण ही, क्योंकि अजय निषाद जी का ये आदमी है इसलिए इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जिस गठबंधन में आए हैं, पहले उस गठबंधन में नहीं थे, बहुत कम समय में गठबंधन में आए, जो सब आप लोगों सबको मालूम है कि हम लोग महागठबंधन के एक अंग थे। अंतिम क्षण में हम भाजपा गठबंधन, एनडीए गठबंधन के एक अंग बने। उस भाजपा गठबंधन से बोचहा विधानसभा सीट हमें मिला। अब बेबी कुमारी जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनका क्यों कटा, काहे कटा, उनकी क्या समीकरण उनके पार्टी में गया, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। वह शीर्ष नेतृत्व समझेंगे, शीर्ष नेतृत्व का काम है। वीआईपी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, कोर कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोच समझ के और बहुत अच्छा निर्णय लिया है। समाज हित में और बोचहा विधानसभा के बेहतरी के लिए मुसाफिर पासवान जी को टिकट दिया गया है। इसमें कहीं से खरीद फरोख्त की बात नहीं है। वो जो भी बोल रही हैं वह बेबुनियाद है, उसकी सत्यता से कोई कहीं तक भी किसी भी प्रकार का उस सत्यता के नज़दीक तक भी नहीं जा रही है। उनको घड़ियाली आंसू रोने का पूर्व से ही आदत है। जो लोजप्पा रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पर उन्होंने पिछले चुनाव में 1.5 करोड़ रुपया लेकर के और टिकट न देने के आरोप लगाई थी, घड़ियाली आंसू बहाई थी, जनता के बीच में गई, जनता ने उनको मान सम्मान दिया और उनको सहानुभूति में वोट दे करके उनको निर्दलीय प्रत्याशी जिताने का काम किया। फिर उसी के साथ जा रही है तो वह तो रामविलास पासवान जी एलजेपी पर भी आरोप लगाई और आज वह सनफ मल्ला मुकेश सहनी पर भी आरोप लगा रही है। तो उनका आरोप लगाने का काम है, इससे कोई लेना देना पार्टी को नहीं है और पार्टी उसमें कहीं भी नहीं है। कहीं इस बार भी सिंपैथी वोट न मिल जाए। पिछले 5 साल का क्रियाकलाप बोचहा की आम आवाम, बोचहा की जनता देख रही है कि उन्होंने कितना विकास किया। रोड जो भी बना किस तरह का बना हुआ है,
किस तरह का उन्होंने विकास किया, जनता के बीच में किस तरह उगाए हैं, जनता सब चीज़ की जान रही है। विकास के नाम पर जीरो, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। कोई सहानुभूति किसी भी प्रकार का उनको वोट अभी इस बार मिलने नहीं जा रहा है। जनता 10 तारीख के जो काउंटिंग होगी उसमें पता चल जाएगा कि उनके पास जनता का क्या सहानुभूति मिला। तो आरोप है सरासर बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि बोचहा विधायक जो बेबी कुमारी जी हैं, आपको पता होगा पिछले दिनों बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर उनका विरोध किया कि अगर उनको सिंबल दिया जाएगा तो उनको हम हरा के भेज देंगे। और विगत 15 के चुनाव में भी आपको देखने को मिला होगा, जब लोजपा से उनका टिकट कटा था तो उन्होंने पुनः यही आरोप माननीय रामविलास जी पे भी लगाया था कि उन्होंने मेरा पैसा लिया, मेरे समय को बर्बाद किया और मेरा टिकट काट करके दूसरे को टिकट देने का काम किया। ठीक उसी की पुनरावृत्ति आज बेबी कुमारी जी घरियाली आंसू बहा करके वो कर रही हैं। जो आरोप लगा रही हैं, इस आरोप का कोई सत्यता नहीं है और सरासर ये गलत आरोप लगा रही हैं। अगर उनके पास इसका कोई भी साक्ष्य है तो मैं उनसे ये दावा और चैलेंज करता हूं कि उस जो आरोप वो लगा रही हैं उसको या तो साबित करें, नहीं तो खुलेआम मीडिया के सामने आकर सनक मला मुकेश सहनी जी से वो माफ़ी मांगे, नहीं तो वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता उन पर मानहानि का दावा करेंगे। क्या लगता है किसकी गलती के कारण उनकी टिकट कट गई? देखिए उनका बीजेपी की प्रदेश, देखिए उनका टिकट किसकी गलती के कारण कटी वो उनका इंटरनल मामला है। उस मामले से वीआईपी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सांसद ने उनके समर्थन किया है टिकट पर। देखिए लोजपा पार्टी और लोजपा के नेता उनका क्या समर्थन करते हैं उससे मेरा कोई लेना देना है। टिकट में समर्थन या विरोध कर रहे हैं उनसे अन्य दलों को नेता का भी आरोप नहीं, बेचने का बेबुनियाद आरोप, क्योंकि यही आरोप लोजपा के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, जब लोजपा के सांसद आज उनका समर्थन कर रही हैं, पुनः यही आरोप तो उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, वही बेबी कुमारी जो आपके पास बाइक होगा उसका वीडियो हमारे पास भी वो साक्ष्य है, यही आरोप तो उन्होंने पिछले चुनाव में भी लगाने का काम किया था। लेकिन आज पुनः उसी आरोप को पुनरावृत्ति करना चाह रही हैं और इमोशनल कार्ड जो खेलने का वो काम कर रही हैं। इस बार बोचहा की जनता उनकी घरियाली आंसू को समझ चुकी है। उन्होंने 5 साल बोचहा की जनता को रुलाया है, इस बार बोचहा की जनता उनको रुला रही है। कहीं ना कहीं ये लोजपा भी आपके पार्टी पर आरोप लगा रही है, क्योंकि लोजपा की आज वो प्रतिनिधि है। देखिए लोजपा का जो ये आरोप है, तो लोजपा ये बताए कि बेबी कुमारी जी की जो खोई जमीन थी उन्होंने कितना में डील किया है। मेन आरोप उन पे है, उन्होंने कितना में डील किया है बेबी कुमारी जी को, ये लोजपा को बताना होगा। जो लोजपा वो देहाती कहावत है कि जिस तरह से वो लोजपा पे आरोप लगाई, फिर लोजपा में पुनरावृत्ति उनकी वापसी हो रही है, तो उनकी जो लोजपा में खोई हुई जमीन थी उसको उन्होंने कितना में डील किया है। एनडीए के वीआईपी उम्मीदवार मुसाफिर पासवान ने सिटी न्यूज से खास बातचीत की। नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम बोचहा विधानसभा क्षेत्र के ऐसे प्रत्याशी के पास पहुंचे हैं जो एनडीए के प्रबल दावेदारी में इनको टिकट दिया है और वो वीआईपी से प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने जा रहे हैं। मुसाफिर पासवान जी, सबसे पहले आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। हम तो साल भर रहे हैं विधायक में, हम पास जो मिला है सब आदमी को अच्छा ढंग से चला है। ये दूसरी दफे जीतने जा रहे हैं और जीतेंगे तो जितना हमारा में बड़ाई छोटाई ऊंच नीच जात मैं नहीं मानता हूँ। सब जाति एक धर्म का, एक जाति का। हम सभी जात से मिले और सभी को दूरा पर जाए और सबको बात सुने, सबको काम करेंगे और जवान लड़का सके, सरकार से हो, सेंट्रल से हो, बिहार सरकार से हो, मैं उनका धन्यवाद दूंगा, उनका काम करा दूंगा। आपका राजनीतिक करियर के बारे में कुछ बताएंगे? आखिर मतलब 3 वर्षों तक भी आप बतौर बोचहा के विधायक रहे हैं, उसके बारे में क्या है पूरा राजनीतिक कहानी बताइए। हम साल भर रहे, हमारा यूनियन का FCI फूड कॉरपोरेशन, वर्कर्स यूनियन और स्टेट फूड कॉरपोरेशन, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, 4 विभाग के हम सेंट्रल कमेटी के मीटिंग में हम रहे, सेंट्रल कमेटी के मेंबर रहे। तो हमने 1975 में काम किया
जितना लेबर था ऑल इंडिया में, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, आंध्रा, चले इस सारी देश में हम एरोप्लेन से घूमे। हमारा इतना एरोप्लेन से घूमने वाला कोई MP MLA नहीं है। एक राज्य हम नहीं गए, गोवा, जहाँ हमारा नंबर नहीं था, और सभी में जाके हम लोग 70,000 लेबर को तो FCI में बहाली करवाए। वो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी जोड़े हम लोग कॉन्फ्रेंस करते थे। और उसके पहले जितने प्रधान, विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए, देवगौड़ा हुआ, सब आदमी के साथ जीतने आपका कोई दिक्कत नहीं है। ये थे मुसाफिर पासवान। इनका दावा है कि NDA से बतौर प्रत्याशी बनाए गए हैं और बोचहा की जनता इन्हें सर आंखों पर बिठाएगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।